बड़े पैरेट्स लगाए थे, मोटेशंस लगाए थे बजरीगर्स की। 2020 में जनूबी पंजाब जहाँ पे कपास का इलाका है, काशिफ साहब ने मेरी वीडियो देखी। वीडियो देखने के बाद फैसला किया कि ये तमाम स्पीसीज ब्रीड नहीं करवानी, लव बर्ड के मोटेशंस मैंने लगाने हैं। सबसे बड़ा सेटअप डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन मुल्तान में इनका है। और माशाल्लाह आज लव बर्ड की प्रमोशन के लिए हम यहाँ पे आए हैं, गुफ्तगू करने आए और आपको दिखाने आए हैं कि जिस इलाके में कपास मशहूर है, जिस इलाके में लोग नेचर के करीब ज़्यादा हैं, वहाँ पे लव बर्ड का कितना बड़ा सेटअप। और इस बात से नहीं डरे कि लव बर्ड मेरा बिकेगा कैसे। तो जिस बंदे ने लव बर्ड में एंट्री मारी मेरी वीडियो देखकर, उसकी तरफ चलकर आना मेरा फ़र्ज़ था। काशिफ साहब ने पाकिस्तान में 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है और एक स्टूडेंट बिलखुसूस को प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिला है, वो भी 2 दफ़ा। इनका एक इंस्टीट्यूट है बाय द नेम पिन्स, पाकिस्तान इंटरनेशनल नेचुरल साइंसेस। तो वहाँ पे इन्होंने माशाल्लाह स्टूडेंट्स इतने तैयार किए। इस वक्त मौजूदा आपके पास 2000 के करीब स्टूडेंट्स हैं। जी 2000 स्टूडेंट्स हैं। तो इतने एक फ़न होता है ना कि मैंने आगे नई नस्ल को तैयार करना है, लोगों को सिखाना है। तो जब ये लव बर्ड की हॉबी में आए तो उन्होंने उस वक्त अज़म किया कि मैंने इस शौक़ कारोबार को फैलाना है। सर आप इस लव बर्ड के शौक़ में कैसे आए और क्यों आए? लव बर्ड मैं 2020 में आया था और अच्छा। 2020 में मैंने आपकी वीडियो देखी थी यासिर शामी के साथ। अच्छा। तो उस वीडियो से इंस्पायर हो गए मैं लव बर्ड की तरफ आया। उससे पहले मेरे पास बड़े बर्ड थे तो उसका रखना काफ़ी मुश्किल था, तो आपकी वीडियो से इंस्पायर हो गए मैं लव बर्ड की तरफ आया। काशिफ साहब, पाकिस्तान में एक माइंडसेट है कि लोगों ने अपने बच्चों को तालीम देनी है, उसके ऊपर वह पैसा खर्च करते हैं। तो आपके पास एक ऐसा सेटअप है, इंस्टीट्यूट है जहाँ पे 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, तो आप माशाल्लाह उधर से ठीक ठाक कमा रहे हैं। तो लव बर्ड में क्या आपको इंटरेस्ट डेवलप हुआ कमाने का? लव बर्ड में फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे मैंने बताया कि शो की वजह से आया था और इंस्पायर हुआ आपकी वीडियो से। उस वक्त मुझे भी इतना अंदाज़ा नहीं था कि इसमें इतनी मतलब अर्निंग हो सकती है। दैन ये कि स्कूल जो था वो मेरा शौक़ भी था और उसमें इतना अर्निंग का नहीं था स्टार्ट में ना। अब तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह है उससे, लेकिन सर साथ साथ ऊपर चलते हैं, सेटअप भी देखें। अच्छा, स्कूल को मैंने कभी बिज़नेस नहीं बनाया, वो लोगों की फलाह के लिए काम करने के लिए कोशिश किया। स्टार्ट में ये भी हॉबी था और हॉबी को फिर आप बिज़नेस में कन्वर्ट कर दिया। तो अब ये 500 पेयर लगाया हुआ है। कितना? अल्हम्दुलिल्लाह 500 पेयर है। 500 पेयर है? हाँ जी। तो अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 500 पेयर में जो मैंने अभी कल जोड़ा भेजा है वो सबसे महंगा या उसके अलावा भी है? जो जोड़ा है वो उसके अलावा भी है माशाल्लाह, इक्वल है वो। मैं आपको बताता चलूं, काशिफ साहब ने मुझे मैसेज किया कि शेख साहब मुझे डन फेलो चाहिए जी। मैंने इनको डन फेलो की वीडियो भेजी, इन्होंने ठग करके पेमेंट लगाई और कहा कार्गो करवा दो। मैंने कहा ये कौन सा अल्लाह का बंदा है जिसने मुझे यहां तक नहीं कहा कि शेख साहब उसको कोई टैक्सी पे भेज दें, उसका ध्यान रखना स्पेशल। मैं देखना चाह रहा हूं कि ये बंदा कौन है जिसने डन फेलो वाया कार्गो मंगवाया। माशाल्लाह। और ऑनेस्टली बताऊं, ये मैं भी पहली दफ़ा आया हूँ, नई तस्वीरें देखी, नई वीडियोस, और माशाल्लाह काशिफ साहब चाय पे हो। लेकिन ये तो 500 पे नहीं लग रहा बॉस। मेरी 3 एवरी हैं, एक ऊपर बड़ा फार्म लगा हुआ। अच्छा, ये 3 एवरीज हैं और ये माशाल्लाह यार मेरी अभी नज़र पड़ी है एक्वा पार ब्लू अपलाइन पेल फेलो पे। वेरी नाइस, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सर इसका लुकआफ सर आप खुद करते हैं या बंदे रखे हुए हैं? इसमें बंदे रखे हुए 4 मैंने, वर्कर है वो काम करते हैं इसमें। और मैं तो सुबह 2 बजे तक स्कूल होता हूँ और 2 बजे से लेके 8 बजे तक फिर यहाँ टाइम देता हूँ। यहाँ पे 2 एवरीज हैं, 2 सेटअप्स हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी में कई असातिज़ा आते हैं, कई असातिज़ा निकल जाते हैं, कई असातिज़ा को इज्जत राज नहीं आती। लव बर्ड था, लव बर्ड है, लव बर्ड रहेगा, लेकिन कई लव बर्ड वाले नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। पैसों से ज़्यादा अहमियत वक़्त की है, क्योंकि वक़्त आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है जो आप किसी को देते हैं। तो सबसे पहले आपका शुक्रिया। हम तो घूमते फिरते रहते हैं, लेकिन आपने अपना वक़्त निकाला और आपने जिस तरीके से हमारे इस्तकबाल किया उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने तो हमें एक सुपरस्टार की तरह बनाया, आपने अपने करीबी दोस्तों को बुलाया और खुशी हुई जियो न्यूज़ वाले, नियो न्यूज़ वाले और समा TV वालों को देखकर, और उनसे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। और लोधरा के बारे में पता चला कि जिस इलाके में लोग कपास को तरजीह देते हैं एग्रीकल्चर में, वहाँ पे आप जैसे बड़े नाम, जो कि एक बड़े स्कूल के मालिक जिसकी तादाद 2000 तलबा की है, आप लव बर्ड में आए, तो कुछ लव बर्ड में हैं तो आप आएँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये खुशी हुई। मैं आपके मुतल्लिक़ बात करने से पहले आपके एवरी के बारे में कुछ बता दूं, फिर उसके बाद मैंने एक अहम पैगाम देना। लोधरा
एक ऐसा इलाका है जहां पे मैं समझता हूं लाहौर जैसी आबादी रौनक मॉडर्निज्म से काफी पीछे है और इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। यहां पे 500 जोड़ा लगा हुआ है और एक दफा भी ज़हन में यह ख्याल नहीं आया कि मैं बेचूंगा कैसे, क्योंकि अर्रज़ाक अल्लाह की जात है और यह मोमिन का ईमान का हिस्सा है कि रिज़्क़ अल्लाह की जात ने देना है, चाहे मैं एक जोड़ा लगाऊं या 500 लगाऊं। और इन्होंने शौक को जारी रखा है। इन्होंने मेरी वीडियो देखी और यह अज़म कर लिया कि बजरीगर के मोटेशंस नहीं चलने वाले, बड़े तोतों में वो स्कोप नहीं है जो लवबर्ड में है, वो फास्ट ब्रीड करते हैं, वो स्लो ब्रीडर है। इसके बावजूद भी अभी तक रखे हुए हैं। बजरीगर्स पड़े हुए हैं, कॉकटेल्स पड़े हुए हैं, फिंचेस पड़ी हुई हैं। लवबर्ड के शौक को तरजीह दी लेकिन उसको ख़त्म नहीं किया। इसके लिए आपको सलूट सर, ये जेन्युइन एक शौकीन, ना कि अब सिर्फ कारोबार को। यहां पे मैं एक बात करता चलूं, इस हॉबी में सर्वाइव अब कौन करेगा। 2009 से लेकर आज तक मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं हॉबी को प्रमोट करूं। मैंने कभी किसी के साथ नहीं जोड़ा क्योंकि मेरी कश्ती डूब रही थी या मैं परेशान था या मैं आज मजबूर हूं या आज मेरी मकबूलियत कम हो गई है। मैं हमेशा पॉजिटिविटी का पैगाम देता गया, इकट्ठे होने का पैगाम देता गया। आज से चंद साल पहले मैंने अपने घर पे कुरानंदाजी रखा। उससे पहले कुरानंदाजी का तसव्वुर नहीं था लवबर्ड हॉबी में। और मैं उस मौके पे तमाम आने वाले भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं जो कि मेरे साथ शाना बिशाना आकर खड़े हुए। काशिफ साहब, मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के मुख्तलिफ रहनुमा आए, उन्होंने कहा क्योंकि लवबर्ड की प्रमोशन है। तो मैं उन तमाम भाइयों से प्यार करता हूं जो मेरे लिए उस दिन पे स्पेशल आए। 1 रुपया हमने आवाम से नहीं लिया। उस दिन का जो खाना था, आप किसी से पूछें कि उस दिन मुरीद के में क्या खाना था, सारे का सारा खाने का स्पॉन्सर मैं अकेला था। मैंने कुरानंदाजी करवाकर कौन से जो है ना वो करोड़ रुपए के महफिल लूट लिए या कारोबार का अपना ज़्यादा चमका लिया। नीयत ये थी कि जो लोग आए, लोगों ने वो ऑडियंस भी देखी हुई थी, वो लोग थे जो एक दिन पहले चल के आए, जिनके पास पैसे कम थे, और उनको जोड़े कौन से दिए गए, अपलाइन पेल फेलो, अपलाइन के वो मोटेशन जिनकी उन दिनों में कीमत 3-3 लाख रुपए का जोड़ा था, वो फ्री में दिए गए। उसके बाद हमने और इवेंट्स किए। जितने इवेंट्स हमने आज तक किए, हमने आम आदमी से 1 रुपया आज तक नहीं लिया। हमने आपस में मिलकर कर लिया। हमने कहा आम आदमी से नहीं लेना। आम आदमी से क्यों नहीं लेना? क्योंकि हमने कमाया ही लवबर्ड से है। तो अगर हम इस इंडस्ट्री पे दोबारा री इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो यह ज्यादती है। हम एक तोता बेचते हैं लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का, और हम 100 बंदों को खाना नहीं खिला सकते। यह मेरी समझ में नहीं आती। हमने वुमेन एम्पावरमेंट का सेगमेंट उस वक्त रखा जब खवातीन का नाम लेना कोई गवारा नहीं करता था, जब उनको कोई मुंह नहीं लगाता था। हमने ये आवाज़ उठाई कि खवातीन को मजबूत करने। और उन दिनों के अंदर भी मुझे याद है, इंटरव्यू जाने के लिए मैं हर जगह पे नहीं जा सकता था। मैंने बब्बर शेर को रिक्वेस्ट की, वकास भाई को, अल्लाह ने आपको हुनर दिया है, इस हुनर को लेकर कब्रिस्तान में अकेला ना जाना, खानदानों की दुआएं लेना। दुआएं सबसे बड़ी ताकत है, पैसा आता जाएगा। इस भाई ने 15 से 20 इंटरव्यूज फ्री में किए खवातीन के, सिर्फ उनके घरों की तरफ चलकर, कईयों के गलियों में, कईयों के दूर, कईयों के बारिश में। क्या क्या जरूरत थी हमें कि हम उनको अपनी बनाई हुई ऑडियंस के हवाले कर रहे हैं, उनका कारोबार चल सके, उनको जो दुश्वारी आ रही है वो आए। फिर हमने उनसे यह वादा किया था, आपका इंटरव्यू लेने के बाद अगर आपका बर्ड ना बिके, हमारे खिलाफ वीडियो लगा देना कि ये लवबर्ड है ही फ्रॉड है ही झूठ, ये बकवास बोलते हैं सारे। सबके बर्ड बिके, उन्होंने बल्कि ट्रेडिंग शुरू कर दी। ऑडियंस इतनी आई, डिमांड इतनी आई कि उनका जो घर में जितना बर्ड था वो तो बिक गया। उसके साथ साथ लोग, भाई तुम्हारे पास ये बर्ड है? हाँ दो, मेरे पास कस्टमर है। मुझे दिल से खुशी हुई। उसका सिला अल्लाह ने मुझे देना था। अल्लाह ने एक और कामयाब इवेंट करने का मौका दिया। उसके बाद एक और मैंने दरमियान में मुख्तलिफ अफराद को, मुख्तलिफ सोसाइटीज़ को हमेशा तनकीद का निशाना बनाया। क्या मेरी कोई पर्सनल राइवलरी है? बिल्कुल नहीं, सब मेरे भाई हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है, जो पहले लोग, पहली सोसाइटीज़ करते चले आए, वो कहीं दोबारा माजी तब्दील, वो रिपीट तो नहीं हो रही। हम उसी नक्शे की तरफ चल रहे हैं। घर घर में, गली गली में सोसाइटी बन रही है। विजन सबका एक है, अपना तोता बेचना है। ओहदा पे उस बंदे को बना लेते हैं जो उसका बगल में बैठने वाला दोस्त है। एक बंदा एक ओहदे का लायक नहीं है,
आप उसको ओहदा दे देते हो क्योंकि आपके वो करीबी बनता है। इसकी मिसाल आप यूं समझ लें, आज अगर नवीद शेख लवबर्ड की सोसाइटी अनाउंस करे तो अल्लाह के फजल व करम से काशिफ भाई इतना मुझे यकीन है कि एक दिन में चंद हजार मेंबर्स होंगे, एक दिन में। लेकिन क्यों नहीं बढ़ा रहा है? जब सोसाइटीज मौजूद हैं, मुझे मजीद डिवीजन के मैं कायल नहीं हूं। जो पहले मौजूद हैं उनको आपस में जोड़ें। 5 नवंबर को एक सोसाइटी है ACP, उन्होंने मुझे दावत दी और दावत देने के साथ कहा शेख साहब ये हमारा विजन है। मैंने इस दफ़ा लब्बैक कहा, इससे पहले कभी नहीं किया। क्यों? इस वक्त वो क्या करने जा रहे हैं? वो है जो मैंने आज तक करता आया हूं, आम आदमी से 1 रुपया नहीं लेना। जो आए इवेंट में फ्री में आए, जो पार्टिसिपेट करता है फ्री में करे। हम कौन सी हॉबी की प्रमोशन कर रहे हैं? हम तो दावेदार है कि हमारा तोता लाखों में बिकता है, करोड़ों रुपए की आमदन है। और करोड़ों रुपए कमाने वाले आप चंद लाख का खाना नहीं खिला सकते किसी को। आप चंद लाख सारे मिलकर एक बहुत बड़ा इवेंट नहीं कर सकते। इसका मतलब है ये जगह तंग है। इसको खोलने के लिए मैं बोलता हूं, आज मैं कहता हूं, अगर तमाम सीनियर्स अपने दिल के रंजिशों को निकाल कर एक प्लेटफॉर्म पे आए, एशिया में हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। जो इवेंट होने जा रहा है उसमें टोटल फ्री एंट्री है, हर एक को दावत, तमाम सोसाइटीज वहां पे आएंगी इंशाल्लाह। तो मैं चाहता हूं जिस तरह अल्लाह ने आपको लोदरा में इज्जत दी है, एक मुकाम दिया है, तो जिस तरह अल्लाह ताला आपको नवाजता है उस तरह आम आदमी की उम्मीदें वाबस्ता होती हैं। तो अगर आप उस पर पूरा नहीं उतरेंगे, आप जैसे बेशुमार आए और बेशुमार जाएंगे। अल्लाह ने आपको अगर इस नेमत से नवाजे तो जरूर करें। कोविड ने मुझे इतना कुछ सिखाया जो जिंदगी में कोई ना सिखा सके। मैंने यूं कारोबार बंद होते हुए देखे जो लोग कहते हैं कभी बंद नहीं होंगे। गाड़ियों के शोरूम, स्कूलिंग सिस्टम, रेस्टोरेंट, हर इंपोर्ट वाला कारोबार बंद हो गए, ठप हो गए, तबाह हो गए। लोगों की इन्वेस्टमेंट्स फंसी हुई और उनका डेली बेसिस सब्जी फल खरीदने के लिए पैसे नहीं। उन दिनों में अल्लाह ने मजीद उरूज दिया लवबर्ड को, एग्रीकल्चर को नहीं, लवबर्ड को। उन दिनों के अंदर बहुत सारे लोगों ने पैसा कमाया और पैसा कमाने के साथ शोहरत मिली। लोदरा वालों के लिए, लवबर्ड वालों के लिए मैं चाहूंगा आप एक पैगाम दें और अपने एक्सपीरियंस मुख्तसर शेयर करके, क्योंकि बातें मैं बहुत ज़्यादा कर गया हूँ। और मैं यहाँ पे आखिरी लाइन बताता चलो इनके बारे में कि इनका टोटल लवबर्ड 100% ऑनलाइन बिकता है। कहाँ पे बिकता है? लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद। लोदरा में बैठे हुए हैं, लाहौर तोते बेच रहे हैं। और कुछ सीखो भाइयों। ओवर टू यू सर। जी, इस बात को ऐसे कंटिन्यू करूँगा आगे कि मैं खुद ये चाहता हूँ कि लोदरा में लोग इस कारोबार में आएँ, इस हॉबी के अंदर आएँ और इससे अर्न करें, क्योंकि हमारे लोदरा में कोई इतनी बड़ी इंडस्ट्री नहीं है कि इससे अर्निंग की जा सके। तो ये जितना भी एरिया है ये एग्रीकल्चर है। यहाँ पे लोग ज़राअत पे चलते हैं। ज़राअत पे सम टाइम मतलब कुछ मौसम की वजह से प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। तो एग्रीकल्चर में आ जाएँ और लवबर्ड्स की अगर फील्ड में आ जाएँ तो वो घर बैठ के अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ना अभी इसमें थोड़ा सा काम करने की मज़ीद ज़रूरत भी है। तो मैं सबको मैसेज दूंगा कि अगर वो करना चाहते हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं, जैसे अगर वो यहाँ से बाहर जाते हैं तो उनको सीखने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। किसी के पास टाइम होता है, नहीं होता। बर्ड्स को लेते हुए भी उन्हें प्रॉब्लम्स होंगी। तो अगर वो करना चाहेंगे तो हम उन्हें तमाम बर्ड्स भी प्रोवाइड करेंगे, तमाम उनको गाइडेंस भी देंगे, जिस किस्म की वो चीज़ चाहेंगे हम उन्हें देंगे। और अगर उनका बर्ड सेल भी नहीं होगा तो उसमें भी सपोर्ट करेंगे। समटाइम्स ऐसा होता है ना कि हम लोगों से ले होगा, हमसे बर्ड हमने दे दिए आगे, अब आपका काम है सेल करना। कस्टमर सर्विस नहीं है। हाँ जी, किस हद तक वो ठीक भी हैं, क्योंकि आपने अपने खुद भी वर्थ बनानी है मार्केट में। अब ये तो नहीं कि आप उसी के पीछे बैठे रहें। तो लेकिन काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि वो नहीं कर सकते बेचारे, तो उनको आपको सपोर्ट करना चाहिए। किसी हद तक हो सके तो उनके बर्ड भी सेल करवा देने चाहिए और उनको हौसला भी देना चाहिए कि आप खुद भी ट्राई करें, कि वो मुकम्मली आपके ऊपर भी डिपेंड ना करें। तो हर हवाले से इंशाल्लाह हम उन्हें सपोर्ट करेंगे अगर वो लोग इस फील्ड में रहना चाहेंगे, और उनके बर्ड्स भी सेल करवाएंगे, साथ साथ उन्हें तमाम गाइडेंस भी देंगे। यहाँ से हम रवाना हो रहे हैं मुल्तान की तरफ। आखिरी पैगाम को ज़रा कान खोल के सुनना। आम आदमी को बुलाया जाए, 1 लाख आदमी अगर लवबर्ड के फर्टर्निटी में मौजूद है, एक जगह पे इकट्ठे हों, कैंडिडेट्स मुकर्रर करें और कि एक सोसाइटी हो और हम वोट देंगे जो उन कुर्सियों पे आए। आज मैं लोदरा क्यों आया हूं? 15 साल हो चुके हैं। पुराने चेहरे, पुराने नाम,
पुरानी अकल, खोपड़ी अभी तक 1980s वाली चल रही है। न्यू विजन के साथ, न्यू ट्रेंड के साथ, आगे हिकमत अमली के साथ कोई भी काम नहीं कर रहा, बहुत कम। मैं यहां पे दुनिया के सामने पंजाब में कहता हूं कि एक चमकता हुआ सितारा है जो कि पॉजिटिविटी के साथ काम कर रहा है, मेरा प्यारा भाई रहीम अली डिलू। हमारी रोजाना मुलाकात नहीं होती, लेकिन जब होती है दिल से होती है। कई लोगों ने कई मौकों पे मिर्च मसाला लगवाने की कोशिश की, लगाने की कोशिश की। ये एक ऐसा फैंसियर है जिसको अल्लाह ने सोसाइटी से हट के इनफरादी तौर पे इज्जत दी। और मैं दुआ करता हूं कि इस मुल्क में ऐसे लोग, ऐसे एग्रीकल्चरिस्ट ज्यादा हों जो पॉजिटिविटी का पैगाम दें, प्यार मोहब्बत बांटें। इस चीज़ के फुकदान है। जिस दिन ऐसे फैंसियर्स हमारे मुआशरे में ज़्यादा हो, यूँ ऊपर जाएंगे। मुकाबलाबाजी पॉजिटिव होना चाहिए। हमारे मुल्क में मुकाबला जब करते हैं ना, तो नेगेटिविटी के साथ ज़ातियात पे उतर आते हैं। ये गलत है। बहुत कुछ अनाउंसमेंट्स होगी, इंतज़ार रखना। अब आपको शेख नज़र आएगा मुख्तलिफ जगहों पे।